सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधुसकरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह में पिछले क्लास में जो बताया गया था उससे आगे बताने जा रहा हूँ। पिछला क्लास में हम लोग विराम चिन्ह जिसका प्रयोग 13 विराम चिन्ह का प्रयोग के बारे में बताए थे, जिसमें से 13 में से 3 के बारे में जानकारी दी गई थी। शेष आगे आज आपको जानकारी दी जा रही है। तो चौथा जो है विराम चिन्ह है उपविराम। इसका चिन्ह सामने उपविराम का यहाँ पर है, दिया हुआ है। पहले ही पिछले क्लास में लिखवाया गया है, चिन्ह दिया गया है। तो इसे उपविराम को अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। इसका प्रयोग निर्देश देने, संवाद लेखन तथा शीर्षकों आदि में किया जाता है। जैसे शीर्षक है माँ, तो उसके बाद उपविराम चिन्ह देकर हुआ कुछ माँ का, ममता की प्रतिमूर्ति। और संवाद है सुमित, संवाद सुनिए, सुमित और अमित का संवाद है। तो सुमित के बाद विराम उपविराम का चिन्ह देकर लिखाएगा, चलिए आपको यमराज से मिलवाऊँ। तो अमित बोलता है, तो अमित लिखकर उपविराम का चिन्ह होगा। और बोला कि भाई अभी मेरी उनसे मिलने की उम्र नहीं हुई, तो यह उपविराम है। अब उपविराम के बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको कि हम लोग अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, जिसका चिन्ह यहाँ दिया हुआ है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किन स्थितियों में होता है? तो इसका प्रयोग है कि जब वक्ता वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है, वहीं पर इसका प्रयोग होता है। जैसे क्या आप जा रही हैं? वह कहाँ मिलेगी आपको? आपने उसे क्यों बुलाया? तो ये सब वाक्य के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और संरचना की दृष्टि से सामान्य विधानवाचक वाक्यों को प्रश्न, संदेह या अनिश्चय के भाव के साथ अनुतान परिवर्तन कर जहाँ बोला जाता है, वहाँ भी लगता है प्रश्नवाचक से। जैसे उदाहरण, वह जाएगा दिल्ली, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। या वह ईमानदार, इसके बाद भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। या मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसके बाद भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो कहने का मतलब है कि संरचना की दृष्टि से सामान्य विधानवाचक कथनात्मक जो है, जिसको कहते हैं, वो वाक्यों को प्रश्न, संदेह या अनिश्चय के भाव के साथ अनुतान परिवर्तन कर जहाँ बोला जाएगा, वहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए भी सामान्य कथन के बाद कोष्ठक के अंत में चिन्ह लगेगा। जैसे उनके जैसा धर्मात्मक पैदा ही नहीं हुआ, इस वाक्य के बाद कोष्ठक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। मतलब है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ कहाँ लगेगा आपको देखे आप। लेकिन प्रायः छात्र जो हैं वाक्य में जहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ऐसा हर जगह नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द हर स्थान पर प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त नहीं होते। कुछ वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द डांटने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्या बक रहे हो, चले जाओ यहाँ से। या कहीं से संबंध सूचक का कार्य करते हैं, जैसे वे क्या कह रहे थे, मैं तो समझा ही नहीं। तो ध्यान रखिए कि ऐसे स्थानों पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाएगा।
अब प्रश्नवाचक के बाद देखिए अगला है विराम चिन्ह विस्मयवाचक चिन्ह, जिसका चिन्ह यहाँ दिया हुआ है सामने। तो विस्मयवाचक चिन्ह जो है इसको बहुत लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो प्रायः यह आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले विस्मय शब्दों के बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो है हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो विस्मय शब्दों में या पदों में पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, उसके बाद विस्मयवाचक चिन्ह वह चली गई, या तुम जाओगे दिल्ली, ये आश्चर्य हुआ, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। और धिक्कार एक वाक्य है, छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया, यह धिक्कार है, इसमें छी के बाद विस्मयवाचक चिन्ह लगेगा। और वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह प्रसन्नता है, तो वाह के बाद भी विस्मयवाचक चिन्ह लगेगा। संबोधन में भी संबोधन शब्द के बाद लगेगा तो ये विस्मयवाचक चिन्ह। जैसे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए एक समाचार लाया हूँ, तो भाइयों और बहनों के बाद विस्मयवाचक चिन्ह लगेगा। तो इसका मतलब कि जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए वहाँ भी लगेगा। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, उसके बाद लगेगा चिन्ह विस्मयवादी। उसके बाद यशस्वी हो, उसका पुत्र चिरंजीवी हो आदि, ये सब वाक्य के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। जैसे सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या, तो बहरे हो क्या के बाद ये चिन्ह लगेगा। जहाँ मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए वहाँ भी लगेगा। जैसे कैसा निखरा रूप है, इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तुम्हारी जीत होकर रही, शाबाश, वाह वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने, ये सभी के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तो कहने का मतलब कि विस्मयादि बोधक चिन्ह में प्रश्नकर्ता उत्तर की अपेक्षा नहीं करता है। तो अब इसके बाद अगला है योजक या विभाजक चिन्ह, इसका चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, योजक या विभाजक का। तो योजक या विभाजक है कि इस चिन्ह का प्रयोग किन स्थिति में होता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग तत्पुरुष तथा द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य होता है। जैसे गीत संगीत के मध्य में होगा, माता पिता के मध्य में होगा, भाई बहन के मध्य होगा, स्त्री पुरुष, खरा रो खोटा, ये सब के मध्य में होगा। मध्य के अर्थ में, जैसे मध्य के अर्थ में भी इस चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कृष्ण सुदामा चरित्र, कृष्ण सुदामा के बीच आ जाएगा, कालका हावड़ा में तो कालका हावड़ा के बीच आ जाएगा योजक के विभाजक चिन्ह। और शब्दों के दैत्य रूप में भी यह लगेगा। जैसे कभी कभी, धीरे धीरे, हंसते हंसते, ये सब के बीच में लगेगा। इसी प्रकार आगे तुलना सूचक सा, सी, से के पहले भी लगेगा। जैसे तुम सा, मीरा सी भक्त, लक्ष्मण सा भाई, तो तुम सा के बीच में लगेगा। मीरा सी भक्त में मीरा के बाद लगेगा, लक्ष्मण सा भाई के में लक्ष्मण के बाद लगेगा। इसी प्रकार विभिन्न शब्द युग्म जो आएगा उसमें भी यह चिन्ह लगेगा। जैसे भीड़ भाड़, डर वर, पानी पानी, नाच बाच, सबके बीच में योजक विभाजक का चिन्ह लगेगा। और संख्याओं तथा उनके अंशों को शब्दों में लिखते समय भी लगेगा।
जैसे 3/4, 2/4, इसके बीच में भी यह शब्द लगेगा। अब अगला है निर्देशक। तो निर्देशक चिन्ह भी बड़ी लकीर के रूप में होता है। इसका चिन्ह यह है। प्रयोजक चिन्ह से इसका आकार बड़ा होता है, यह योजक से इसका आकार बड़ा होता है। इसका प्रयोग इसकी किन किन स्थिति में होता है? तो इसका प्रयोग किसी वाक्यांश पद की व्याख्या है उसको स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, उसके बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। परिश्रम, लगन, निष्ठा और कार्यकुशलता से। फिर इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करने से पहले लगेगा, जैसे गांधी जी ने कहा था। उसके बाद निर्देशक चिन्ह होगा। सत्य और हिंसा से ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। आगे है संवादों और वार्तालापों में नामों के बाद यह चिन्ह लगेगा, जैसे शीला बोल रही है कि कहिए क्या हाल है, तो शीला के बाद चिन्ह लगेगा। फिर मदन बोल रहा है ठीक हूँ, तो ठीक हूँ के पहले लगेगा। इसी प्रकार है कि निम्नलिखित जो शब्द है उसके बाद भी यह अथी लगेगा, चिन्ह लगेगा। जैसे निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए, उसके बाद यह चिन्ह लगेगा। निम्नलिखित गद्यांश का अर्थ लिखिए, उसके बाद लगेगा। इसी प्रकार आगे किसी अवतरण यांश को लिखकर उसके लेखक या नाम का लिखना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी प्रकार निक्षिप्त पदों के आगे पीछे लगेगा। या जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, फिर चिन्ह लगेगा भगत सिंह, फिर चिन्ह लगेगा को कौन नहीं जानता। इस प्रकार निर्देशक चिन्ह कहाँ कहाँ लगेगा तथा उपविराम से लेकर निर्देशक चिन्ह के बारे में आप लोग को जानकारी दी गई आज की क्लास में। शेष बचे अगले चिन्ह के बारे में अगले क्लास में आप सबों को जानकारी दी जाएगी। टोटल चिन्ह बताया गया था आप लोगों को 13/8 की जानकारी आज के क्लास तक हो गया। शेष अगला क्लास में जानकारी दी जाएगी। तब तक आप सभी बच्चों को शुभ दिन।